सुपर हीरो फैंस के अंदर आज के टाइम में जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही है, आज की इस वीडियो में हम इसी डिबेट के बारे में बात करेंगे। जो डिबेट है, हु इज द बेटर सुपरमैन, हेनरी कैविल यानी जैक स्नाइडर का सुपरमैन या फिर जेम्स गन का ये नया सुपरमैन। और उम्मीद है वीडियो के एंड में तुम्हें इस चीज का आंसर मिल जाए और तुम इस चीज को समझ जाओ कि क्यों दोनों ही सुपरमैन अपनी अपनी जगह पे सही हैं और दोनों ही सुपरमैन की हमें एक तरीके से जरूरत है। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो इस चीज को लेकर डिबेट करते हैं तो तुम्हें ये भी पता चल जाए कि ये डिबेट कितनी यूजलेस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सुपरमैन का जो कैरेक्टर है वो पिछले 85 यानी 85 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और इन 85 सालों के अंदर हमें काफी अलग अलग टाइप के सुपरमैन देखने को मिले। अलग अलग राइटर्स ने अपनी राइटिंग के थ्रू हमें डिफरेंट सुपरमैन दिखाए हैं और हर राइटर ने सुपरमैन के कैरेक्टर के ऊपर अपना एक अलग यूनिक टेक लिया है। सबसे पहले 1938 के अंदर जब एक्शन कॉमिक में सुपरमैन आया था पहली बार लोगों के सामने, तो उस कॉमिक के अंदर जो सुपरमैन का कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। मतलब वो करप्ट पॉलिटिशियंस और रिच ग्रीडी बिजनेसमैन को डरा के रखता था और डराने के लिए वो फोर्स का भी यूज करता था। और अगर तुम इस चीज के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे माइंड में एक थॉट आ सकता है कि हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था वो ये चीज कर सकता है, वो एक ऐसा सुपरमैन है जिससे लोग डरेंगे। और इसके बाद 1950s के अंदर एंट्री होती है कॉमिक कोड अथॉरिटीज की, जिसके बाद कॉमिक्स के अंदर एक रूल आ जाता है कि कॉमिक्स के अंदर राइटर्स को कुछ न कुछ अच्छा जरूर दिखाना है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे सबसे फेमस एंड सबसे ज्यादा एक्यूरेट सुपरमैन, जिसे हम जानते हैं एज अ सिंबल ऑफ होप। और जिस सुपरमैन से क्रिस्टोफर रीव्स या फिर नए जेम्स गन का सुपरमैन काफी हद तक इंस्पायर हुआ है, जिसमें हमें दिखाया है कि सुपरमैन वांट टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड ही इज द परफेक्ट रोल मॉडल फॉर पीपल लाइक अस। बट इसके बाद जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो गई। हमें काफी अलग अलग टाइप की सुपरमैन कॉमिक्स देखने को मिली, जैसे द क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ, द डेथ ऑफ सुपरमैन, ऑल स्टार सुपरमैन, रेड सन। इन सारी कॉमिक्स के अंदर हमें अलग अलग टाइप के सुपरमैन देखने को मिले और इन कॉमिक्स के राइटर ने हमें अलग अलग आइडियाज एंड फिलोसफी दिखाई रिलेटेड टू सुपरमैन, कि कैसे एक सुपरमैन सिंबल ऑफ होप भी हो सकता है, कैसे एक सुपरमैन थोड़ा इविल भी हो सकता है, कैसे एक सुपरमैन ऐसा भी हो सकता है जिसको पता नहीं है कि उसे अर्थ पे करना क्या है। एंड वेरियस टाइप ऑफ सुपरमैन हमें थ्रू आउट द टाइम देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं जैक स्नाइडर यानी कि हेनरी कैविल के सुपरमैन के बारे में। तो जैक स्नाइडर ने जब अपनी सुपरमैन की राइटिंग शुरू की थी यानी कि मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की, तो उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था काफी डार्कर वर्जन ऑफ सुपरमैन से और उन्होंने अपने सुपरमैन को एज अ गॉड प्रेजेंट किया था। एक ऐसा गॉड जो इंसानों के बीच रह रहा है, एक ऐसा सुपरमैन जिसने इंसानों की ग्रीडीनेस देखी है और उसे ये पता है कि इंसान कितने हद तक बुरे भी हो सकते हैं। और ये सुपरमैन जूझ रहा है अपनी आइडेंटिटी को लेके कि उसे आखिर करना क्या है। और जो सुपरमैन हमें मैन ऑफ स्टील या फिर जैक स्नाइडर की पूरी सागा के अंदर देखने को मिला है वो शुरुआत से कभी भी सिंबल ऑफ होप तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि विद टाइम जो ये वाला सुपरमैन था वो सिंबल ऑफ होप बना और उसे रियलाइजेशन हुआ कि आखिर उसे करना क्या है। एंड इन द एंड वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है टू सेव द ह्यूमैनिटी। और फिर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि जैक स्नाइडर का सुपरमैन बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं था और जो चीजें जैक स्नाइडर ने हमें उनकी मूवीज में दिखाई ऐसा कुछ भी कॉमिक्स में नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन का जनरल जोड को मारना। तो जो लोग ऐसा कहते हैं मेरे हिसाब से शायद उन्होंने ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कहीं से सुन ली है और फिर ये लोग इसी स्टेटमेंट को हर जगह पे चिपकाते हैं और हमें बिल्कुल कॉमिक्स में ऐसा सुपरमैन देखने को मिला है। कॉमिक्स के अंदर जो बाइन्स ने जो सुपरमैन लिखा है या फिर लिखा था उसके अंदर भी सुपरमैन जनरल जोड को मार देता है बिकॉज उसके पास और कोई चारा था ही नहीं और वो वाला सुपरमैन भी स्ट्रगल कर रहा था अपनी आइडेंटिटी को लेके, या आखिर वो है कौन और उसे अर्थ पे करना क्या है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो जैक स्नाइडर का सुपरमैन था वो शुरुआत से कोई सिंबल ऑफ होप या फिर सेवियर ऑफ द अर्थ था ही नहीं, बट इन द एंड उसे रियलाइजेशन होता है, फिर वो
अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द अर्थ। उसके बाद अगर बात करें जेम्स गन की यानी डेविड कॉलिंसफर्ड के सुपरमैन की, तो ये काफी हद तक हमारा आइडियल सुपरमैन है, यानी कि जिस रोल मॉडल सुपरमैन की मैं बात कर रहा था, ये काफी हद तक वो है। एक ऐसा सुपरमैन जिसे प्यार है इंसानियत से। ये सुपरमैन बहुत ही ज्यादा काइंड है, ये लोगों के बारे में सोचता है, यानी कि जितनी भी अच्छाई हो सकती है वो सारी अच्छाइयां हैं इस सुपरमैन के अंदर। अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन एक ऐसा गॉड था जिससे लोग डरे, तो ये वाला सुपरमैन एक ऐसा गॉड है जो कि इंसानों की सारी अच्छाइयों का रिफ्लेक्शन है। एंड इट्स नॉट अबाउट हेनरी कैविल सुपरमैन वर्सेस डेविड कॉलिंसफर्ड सुपरमैन या फिर जेम्स गन और स्नाइडर। और यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन सा सुपरमैन अच्छा है और कौन सा सुपरमैन बुरा है, बल्कि बात यहाँ पे है डिफरेंट फिलोसफीज, ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव की। अलग अलग राइटर्स ने हमें डिफरेंट सुपरमैन दिए हैं जो कि हमारे सामने अलग अलग टाइम पे आए हैं। तो बात यहाँ पे किसी एक्टर या फिर एक कैरेक्टर की नहीं है, बात यहाँ पे है आइडिया एंड पर्सपेक्टिव की। तो यही सारी चीजें थी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा अबाउट कि कौन सा सुपरमैन ज्यादा अच्छा है। और अगर कोई तुमसे अब डिबेट करे तो तुम उसे एक सेंसिबल आंसर दे सकते हो। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।